पूरा चर्च एक दूसरे को कम्युनिकेट करो। लाइक भोईगांव के लोग, गिरीश के लोग, ये लोग इनके साथ कम्युनिकेशन में आ जाए। नायगांव के लोग हमारे साथ कम्युनिकेशन में, सिस्टर एलिस के साथ आए, शोभा सिस्टर के साथ आए। आप जिस एरिया में हो आप एक दूसरे के कम्युनिकेशन में आ जाओ एंड गो एंड टेल पीपल, ब्रिंग पीपल उसकी आराधना के लिए। आमेन। कितना दिन है हमारे पास? कितना दिन? क्या हुआ, हवा निकल गई? अरे अभी क्या जाना पड़ेगा, अभी लोगों को बताना पड़ेगा तुम हार गए अभी से। जिसने ये सोचा ना वो बस बाहर ही आ रहा था कि अंधेरे ने उसे वापस से खींच लिया। अभी क्या बोलेगा लोगों को जाके? मैं उस व्यक्ति को बोल रहा हूं कि अगर तूने ऐसा सोचा है ना, काश तेरे बारे में ऐसा वो व्यक्ति सोचता कि उतने दूर से अगर तुझे उसने वचन नहीं सुनाया होता तो आज तू यहां नहीं बैठा होता। तू अगर ऐसा सोच रहा है तो काश वो व्यक्ति आके तुझे ये नहीं बोलता कि यीशु तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया, तेरे लिए जी उठा। बिलीव कर, वो तुझे उद्धार देगा। काश वो व्यक्ति आके नहीं बोलता तो आज तू संसार में भटकता होता। तेरे पास बहुत पैसे होते लेकिन सुकून नहीं होता। तेरे पास बहुत पैसा होता, तेरे पास ऐशो आराम होता, लेकिन तेरे पास मोहब्बत नहीं होती, सच्चा प्यार नहीं होता तेरे पास। शैतान ऐसे ही भटकाता है। कितने लोग तैयार है कि नेक्स्ट मंथ रिवाइवल करेंगे? आमेन। और ये इवेंजलिस्टिक चीजें कंप्लीट होने के बाद हम एक डिलीवरेंस मीटिंग रखेंगे। आमेन। क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? आप लोग मेरे साथ हैं? यस, आई विथ मी? 2 3 4 5 बस। जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया नेक्स्ट संडे से नहीं आना। नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग। क्या लगता है आप लोग के दान और दर्शन डालने से चर्च चलता है? नहीं, हम इनफ है। परमेश्वर ने मुझे पहले ही कहा था कि मैं तुझे बेटे और बेटियां दूंगा जो तुझे और तेरे घर को संभालेंगे। तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बैठ के सिर्फ कुर्सियां तोड़े। नया आते चलता मेरे को। हमने शुरुआत 7 से की थी। 7 थे ना सिस्टर? हम लोग कितने थे? नहीं, आप और मुश्किल से 10 लोग थे हम। कितने थे? 10। आज मतलब परमेश्वर वफादार रहा। नहीं चाहिए भाई। लोगों को लगता है कि मैं कैसा बात करता हूं। हाँ, मैं ऐसी ही बात करता हूं। सिर्फ शोभा ने सही बोला, उन्होंने सही सुना था किसी के मुंह से। जहां बैठ के वचन सुनी थे वही बोल रहे, पागल पास्टर है वो, उधर किधर रहता है क्या मालूम, विनोद नाम का, वो कैसा बात करता है क्या मालूम। कैसा बात करता वो? हाँ, मैं ऐसी बात करता हूं। क्या करूं? ऐसा ही हूं मैं ऐसा ही हूं, क्या करूं? श्याम ऐसा ही है, उसको कुछ भी बोलो एक ही एक्सप्रेशन देंगे वो ऐसा ही है, क्या करूं? एक्सेप्ट किया, जब उसने किया मैं क्यों नहीं करूं? ये बंदा ऐसे ही कुछ भी हो हंसते रहेगा, कितना भी मार पड़े हंसते रहेगा, कुछ भी हो हंसते रहेगा। ये ऐसा ही है, क्या करूं? परमेश्वर ने ऐसा बनाया है। Who are you? तुम हो कौन जज करने वाले? कौन हो तुम? ऐसे ही है, परमेश्वर ने ऐसे ही उजाला डाला है हम पर, क्योंकि हम अपने चारों तरफ अंधेरे को आने नहीं देते। क्या आप चाहते हो आपके चारों तरफ अंधेरा है? क्या आप चाहते हो कि अंधेरा आप पर हावी हो जाए? चाहते हो? गो एंड टेक रेस्ट, अंधेरे में आराम करो, जाओ और आराम करो अंधेरे में। देखते अंधेरा कितनी देर तक तुम्हें आराम करने देता। मैं यहाँ पुलपिट से बोल रहा हूँ, लिख लो टाइम और डेट। नहीं रेस्टलेस हो गए, नहीं तबाह हो गए तो बोलना मुझे, क्योंकि अंधेरा सिर्फ नुकसान पहुंचाने आता है। जरूरत से ज्यादा सोओगे तो तकलीफ में आ जाओगे। ऐसे इंसान को आलसी बोलता है खुदा। कौन बोलता है? कौन बोलता है? खुदा कहता है आलसी। क्या आप मेरे साथ हैं इस इवेंजलिस्टिक मूवमेंट में? यस लॉर्ड, आई एम विथ यू। यस पास्टर, आई एम विथ यू। मैं हमेशा कहता हूं मैं आपके साथ हूं।
जो आपके पास है चाहो और डालो लोगों के अंदर। शायद कोई कहीं कोने में बैठकर रो रहा है। Yes, Lord, hallelujah. मैं आज भी उन दिनों को याद रखता हूं जिस दिन खुदा हमें नाजरत नगर ले गया था, नारायण नगर जिसे कहते हैं। बहुत लोग गए वहां पे, कोई कुछ भी नहीं होता था। अरे बोले बड़ा कठोर एरिया है वो। और जिस समय लीडर ने मेरे हाथ में दिया, बोले विनोद तेरे को बहुत खतरनाक जगह भेज रहे। बोले किधर भेज रहे माँ? बोले नारायण नगर। नारायण 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 वहां भेज रहे हो? अभी यूपी वाला हो ना, ब्राह्मण हूं, मुझे तो पता है, मठाधारी हो तो और पता है। मैंने कहा अरे किधर भेज रहे आप? हाँ जाएगा, आ जाएगा ना। अगर मेरे बाप ने मुझे भेजा है तो उसने मेरे रास्ता पे बनाया। अगर मेरे बाप ने मुझ पर भरोसा किया है तो उसने आगे अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। आई सेड यस। उन्होंने कहा अरे बड़े बड़े दिग्गज के हालत खराब हो गई। मैंने कहा मैं दिग्गज थोड़ी ना हूं, मैं तो छोटा सा बंदा हूं जो आपके बोलने पे जा रहा हूं। मैं भी बड़ा शान हूं। हाँ, मैं यार आपके बोलने से जा रहा था। फटके पड़े तो तुमको ही पड़े, फटके पड़े तो तुमको ही पड़े। तो ऐसा देखते मेरे को। अच्छा अब फिर आपने बोला ना तो मैं जा रहा हूं, मार पड़ेगी तो आपको भी खाना पड़ेगा, आपको भाग के आना पड़ेगा, मेरे ऊपर एक झापड़ पड़ेगा तो आप मुझे उठा के आपको अपना गाल देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने भेजा मुझे। और तुमने जब मुझे भेजा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें परमेश्वर ने कहा है, वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक ने कहा है। एंड थैंक गॉड नाजरत नगर पे हमने बहुत काम किया। इसके लिए गवाह भी गवाह है। ये लोग गए, ये लोग सब जानते हैं, सिर्फ पुष्पा जानते हैं नारायण नगर को, जिसका नाम बदलकर नाजरत नगर रखा गया। और आज भी उस एरिया का नाम नाजरत नगर है। आज भी उस एरिया का नाम, विश्वासियों को अगर पूछे कहाँ है, नाजरत नगर। अच्छा उधर कि नाजरत से क्या ही चीजें अच्छी। ऐसी जगह परमेश्वर ले जाएगा जहां वो लोग वेट कर रहे हैं। नाजरत नगर में जिस टाइम में एटलीस्ट 1 साल मुश्किल से मैं वहां पे मैंने मिनिस्ट्री की, उसके बाद में मैं रोज उसी रास्ते से जाता था। एक दिन उस रास्ते से जाने लगा ना, एक दरवाजा बंद था ना, वहां से एक आवाज आई, अरे मेरी कोई तो मदद करो। आई स्टॉप माई सेल्फ और मैं उस दरवाजे की तरफ ऐसा देखा तो लकड़ी का बहुत गंदा दरवाजा था। तो मैं उसके पास गया तो एक औरत बाजू में खड़ी थी कि भैया उधर मत जाओ। क्या हुआ? बोले वहां पे एक औरत रहती है ना, वो बहुत बेकार है। तो मैंने कहा अरे बहुत बेकार? तो कितनी बेकार है ये तो देखे। तो वो औरत मुझे अलाउ नहीं करी, तो मैं आगे चला गया और वापस 2 घंटे बाद नीचे, शाम को 6 बज रहे थे, तो मैं नीचे उतरा और मैंने दरवाजा नॉक किया। गॉड, परमेश्वर ने कहा नॉक। मैं नॉक किया और वो औरत ने जैसे दरवाजा खोला ना, ऐसे ही हवा का झोंका आया कि मुझे उल्टी आने लगी। और जब मैंने उस औरत को देखा, उस औरत के पैर हाथ में पस था और कीड़े निकल रहे थे। घर में एकदम गंदगी थी। और वो औरत बैठ कर आई, उससे दरवाजा खोला था और उसने कहा कि मेरी मदद करो। हिम्मत नहीं पड़ती उसके घर में घुस जाऊं, इतना बास, इतना गंदा। मैंने कहा हाँ आंटी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं आपकी हिम्मत नहीं होती जाने की, फिर भी कहा मैं आपकी मदद करूंगा, आप बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। मैं भाग कर गया मेडिकल पे, कुछ मेडिकल की चीज़ें ली और लेकर आई, और उनके लिए खाने को सामान लाया और अंदर गया मैं। उन्होंने बोला बेटा मुंह पे रुमाल बांध दो, नहीं तो तुम्हें भी ये रोग लग जाएगा। मैंने कहा कि आंटी अगर मरना होगा तो मैं ऐसे भी मरूंगा, क्योंकि उसने भेजा है वो बचाएगा। और 15 दिन मैं रोज जाकर उसकी सेवा करता था। कीड़े निकाले ऐसे पैर के, हाथ के, मैंने कीड़े निकाले, पस निकाला है, इतने कापूस कपड़े निकाले, धोया है उस कपड़ों को। और 15-20 दिन के बाद घाव भरने लगे। फिर दुआ करता था, उन्हें प्रभु के बारे में बताता था, और 20 दिन के बाद
घाव भरने लगे, उसके घुटनों में ताकत आने लगी, उसके कमर में ताकत आने लगी, और 1-1.25 महीने के बाद उसके घाव ऑलमोस्ट भर चुके थे और वो अपने पैरों पे खड़ी थी। और उसकी एक ही गवाही थी कि मुझे बचाने परमेश्वर का दास आया, मुझे बचाने परमेश्वर आया। शायद आप अपने शारीरिक कानों से सुन रहे हो, अपने आत्मिक कानों को खोलो कि कहीं एक घर से, एक दरवाजे से आपके लिए मदद के लिए कोई पुकार रहे। वो समय था कि कोई नहीं था, उसकी मदद के लिए कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि उसका पति भी उसके पास आया, उसके बच्चे भी उसके पास आए, और सब पूरा परिवार एक साथ रह रहे। ये मसीह का काम है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी मोहब्बत है। ये कोई जात और धर्म का नहीं था, ये मोहब्बत का रिश्ता था। तो अपने आंख, कान, अपनी सारी चीजों को खोल कर रखो, क्योंकि आने वाला समय लोग तुम्हारी तरफ मदद के लिए पुकारेंगे। वी प्रिपेयर उनकी मदद के लिए। आमेन। आइए हम खड़े होकर अपने आइए हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। जैसे आज प्रभु भोज है, आप सबको पता है, तो जिन लोगों ने भी पानी में डूबकर पानी का बपतिस्मा लिया है, पानी में डूबकर, ध्यान से सुनिए, जिन लोगों ने भी पानी में डूबकर पानी का बपतिस्मा लिया है, वही इस प्रभु भोज में सहभाग हो सकते हैं। ओके। और अगर किसी को इस बारे में जानना है, इस प्रभु भोज के बारे में, कि ये क्या है, क्यों है और किस लिए लिया जाता है, वो हम आपको बताएंगे। आइए हम प्रार्थना करें इसके लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सच में हम लोग अंधेरे में खोए थे और आपका पुत्र प्रकाश बन के हमारे जीवन में आया। पिता परमेश्वर, सच में धन्यवाद देते हैं हम दास के लिए। पिता परमेश्वर, ये अद्भुत वचन हमारे लिए लेके आए, इसलिए धन्यवाद। हमारे भाई बहन ने जो टेस्टमनी दी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और आज का ये प्रभु भोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आपका वचन पौलुस कहता है कि अब जितनी बार प्रभु भोज को करते हैं, उतनी बार हम लोग प्रभु पुत्र का जो क्रूस पे उसको चढ़ाया, उसको याद करते हैं। पिता परमेश्वर, सच में हमारे पाप धोने के लिए उसने अपना खून बहाया, उस खून को याद करके हम ये प्रमोशन कर रहे हैं। प्रभु, इस प्रभु को आशीष कर, इसमें से हम खाए और अच्छा बल प्राप्त करें और तेरी सेवा करें। ऐसा तो काम कर, मसीह के नाम से प्रार्थना करता, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन।